परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा प्रभु की हजूरी में। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस महत्वपूर्ण और खासकर अर्थपूर्ण आराधना के लिए कि जिसके द्वारा हम जब हम उसकी आराधना करते हैं, जब हम उसके गीतों को गाते हैं, तो तब हम उसका धन्यवाद सुरों से करते हैं। इसका मतलब यह है कि एक सिंपल सी भाषा में समझने के लिए कि हम उसको इज्जत देते हैं, हम उसको महिमा देते हैं, क्योंकि वो इज्जत और महिमा के योग्य है। सो आइए सारी बातें करने से पहले मेरे साथ अपने मनों को एक करें, अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यहोवा, यहोवा तेरा धन्यवाद। यहोवा परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। आइए अपने मनों को तैयार करें, अपने दिलों को तैयार करें, मेरे साथ सभी अपने मनों को तैयार करें। हालेलुया। बोले प्रभु जी, आज का वचन मेरे लिए है, आज का वचन मेरे लिए एक आशीष का कारण होने जा रहा है। आज का वचन मेरे लिए एक बढ़ोतरी का कारण होने जा रहा है। अपने जीवनों में इन भविष्यवाणियों को बोले। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम आज के वचन से एक बड़े रहस्य को सीखने जा रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद हो जब हम तेरे वचन को सीखते हैं, जब हम तेरे वचन में से सुनते हैं। होने दे पिता परमेश्वर इस वचन में से प्रभु तेरी बातों को जान पाए, तेरी इच्छा हमारे लिए क्या है हम उन सबको जानने पाए। प्रभु जी, मुझे अपने मसा से भर, मैं सिर्फ और सिर्फ तेरे वचन की सच्चाई, अपनी बातें नहीं, तेरे वचन की बातें बताने पाऊं। प्रभु जी धन्यवाद हो दुआ सुनने के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा आज के इस समय में जो परमेश्वर ने हम सबको दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। आज का जो समय है बहुत ही मुश्किलों वाला समय चल रहा है, बहुत अलग अलग तरह की समस्याएं आ रही हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा है जिसका नाम है यीशु मसीह। हमारे पास कुछ ऐसा है जिस पे हम विश्वास करते हैं, जिसका नाम है यीशु मसीह। तो मैं उसके बारे में आपसे बातचीत करना चाहूंगा। जो आज का जो खास वचन है उन सभी मसीहों के लिए है जो बहुत सालों से मसीह के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब है सबके लिए है, जो नए विश्वासी वो भी सुन सुन सकते हैं, लेकिन जो मुख्य विषय रहेगा उन विश्वासियों के लिए, उन मसीहों के लिए जो बड़े सालों से ही मसीह में चल रहे हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अवसर के लिए। आइए मेरे साथ निकाले यूहन्ना रचित सुसमाचार। जो मेरा मुख्य आज का जो विषय रहेगा वो रहेगा हैव करेज, जीसस हैज वोन द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ढाढ़स बांध, हौसला रखो, साहस बांधो। हैव करेज मतलब कि प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार को जीत लिया है। इसको पढ़ने के लिए हम निकालेंगे यूहन्ना उसका 16 अध्याय उसका 25 से 33 वचन। यूहन्ना उसका 16 अध्याय उसका 25 से 33 वचन, इन वचनों को हम पढ़ेंगे। आइए मेरे साथ, अगर स्क्रीन पे आ रहा है तो आप इनको पढ़ेंगे, ठीक है? तो आइए हम पढ़ते हैं। इसकी जो हेडिंग है वो है संसार पर विजय। मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों से कही है, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे फिर दृष्टांतों में नहीं कहूंगा, परंतु खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है और यह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया। मैं पिता की ओर से जगत में आया हूं, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूं। उसके चेलों ने कहा, देख, अब तो तू खोलकर कहता है और दृष्टांत नहीं कहता। अब हम जान गए हैं कि तू सब कुछ जानता है और इसकी आवश्यकता नहीं कि कोई तुझसे कुछ पूछे। इससे हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। यह सुन यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो, वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है, कि तुम सब तितर बितर होकर अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। इन वचनों में हम कुछ खास बातों को सीखेंगे। दूसरी दूसरी फोटो दिखाइए, उसमें जो मेन लेसन है, जो हम आज का जो मुख्य लेसन क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है? हाउ कैन वी रिलाई ऑन द विक्ट्री ऑफ द जीसस। हम यीशु की जीत पर किस प्रकार से निर्भर हो सकते हैं? यीशु की जीत कौन सी है? जो यीशु ने आज से 2000 साल पहले क्रूस पर मेरे और आपके लिए
हम जीता था, हम उस पे कैसे निर्भर हो सकते हैं? या फिर दूसरे शब्दों में कहें, जो प्रभु यीशु मसीह ने जीत मेरे और आपके लिए क्रूस पर कुर्बान होकर प्राप्त की थी, हम उस जीत को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? प्राप्त करने के बाद उसके ऊपर कैसे निर्भर रह सकते हैं? इन वचनों को पढ़ना हमने अभी पढ़ चुके हैं। अब हम एक बातों को ध्यान देखेंगे, पहले थोड़ा सा इस पुस्तक के बारे में देखेंगे। ये जो पुस्तक है, यानी जो यूहन्ना पुस्तक है, ये सुसमाचार है। सुसमाचार है का मतलब ये है कि ये एक यीशु मसीह के जीवन की कहानी है जो यूहन्ना के द्वारा लिखी गई। एक खास बात इस सुसमाचार के बारे में कि ये मत्ती, मार्कुस और लूका से अलग है। अलग का मतलब इंग्लिश में उसको सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स बोलते हैं, मतलब लगभग एक ही टाइम पे लिखे गए। और जो यूहन्ना का सुसमाचार है, ये काफी समय बाद लिखा गया। अब इस चीज को समझिए कि जब ऑलरेडी 3 सुसमाचार लिखे जा चुके थे, तो यूहन्ना के सुसमाचार लिखने की क्या आवश्यकता थी? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि यूहन्ना को ये सुसमाचार लिखना पड़ा? क्या लोगों को जो पहले सुसमाचार था उस पे विश्वास नहीं था? था। बहुत सारे लोग थे जो यीशु पे विश्वास कर रहे थे, लेकिन उस समय में क्या हुआ, कुछ लोग ऐसे भी थे। आइए हम आगे आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले यूहन्ना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या था? यूहन्ना का जो मुख्य उद्देश्य यह था कि वह यीशु को परमेश्वर का बेटा साबित कर सके। क्यों ये कर सके? क्योंकि अगर हम अगली वाली देखेंगे तो उसमें लिखा है, उस समय कुछ ऐसे लोग थे जो अपने ज्ञान पर घमंड करने लग गए थे। वो सोचते थे कि हम बहुत पढ़े लिखे थे। उस पर बहुत सारे लोग शक करने लग गए थे। इसलिए उसने इस सुसमाचार में शब्द के बारे में बताया है। यीशु शब्द के द्वारा आया। देखिए, यूहन्ना का सुसमाचार उन तीनों सुसमाचारों से अलग इसलिए है क्योंकि वो परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का बेटा साबित करके यह बताना चाहता था कि वो परमेश्वर के वचन के द्वारा है। यदि हम यूहन्ना एक एक पढ़े तो वहां पे हम इस शब्द के बारे में, इस वचन के बारे में देखते हैं कि यानी यीशु मसीह परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे बीच में आया। और जब हम उस वचन को यीशु मसीह के रूप में ग्रहण करते हैं, तब हम आशीष पाते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। यह है यूहन्ना का मुख्य विषय। यूहन्ना का ये मेन कारण था। मतलब ये बहुत सारे लोग उस समय पढ़े लिखे थे, कुछ लोग बड़े थे, वो क्या कर रहे थे कि यीशु मसीह को एक सिर्फ चमत्कार करने वाला ही मान रहे थे। वो बोल रहे थे कि ये वो मसीहा नहीं है जो परमेश्वर ने हमसे वायदा किया था, जो भविष्य वक्ताओं के द्वारा हम वायदा किया हुआ देखते हैं, लेकिन ये कुछ और है। तब यूहन्ना ने इस जरूरत को समझा कि मुझे ये सुसमाचार लिखना है। तो यदि आप ये सुसमाचार पढ़ेंगे, इसमें आप क्या देखेंगे कि यूहन्ना जो है यीशु मसीह को परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर का कहा हुआ वचन, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन, ये दिखा रहा है। तो अब हम इस बात को समझ चुके हैं कि ये असल में सुसमाचार है क्या। तो अब इसमें क्या होता है कि वह वैसे ही जैसे हम दूसरे सुसमाचारों, दूसरे जो इंजील है उनमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह चेलों के साथ रहा, वैसे ही यूहन्ना के साथ भी रहा। और यूहन्ना ने किस प्रकार से जीवन में उसके जीवन में यीशु साथ रहा, किस प्रकार से उसने इसको डिफाइन किया है, इस बात को समझेंगे। जो इसका जो मुख्य विषय था वो ये था कि संसार पर विजय। आइए हम 25वीं आयत देखेंगे। वहां पे लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही हैं, परंतु वह समय आता है मैं तुमसे फिर दृष्टांतों में ना कहूंगा। इनमें दो बातों को हम ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले, यीशु ने ये बातें दृष्टांतों में क्यों कही? ये बातें, ये यानी ये वाला जो सेंटेंस है, और ये कोई प्रेजेंट वाला नहीं, ये वो वाली बातें हैं जो पहले यीशु ने कही। और इस पद में यीशु का पूरा उद्देश्य जाहिर होता है इन दो बातों। हम पहले इस बात को देखेंगे कि इसमें उद्देश्य क्या पूरा हो रहा है। इसमें उद्देश्य ये पूरा हो रहा है, अब यीशु मसीह अपने चेलों को नया नहीं देख रहा। नया कहने का मतलब अभी अभी प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए नहीं देख रहा है। अभी अभी यीशु मसीह को जो फॉलो करते हैं, जो नए नए उसको फॉलो करें, इस प्रकार से नहीं देख रहा है। अब यीशु मसीह अपने चेलों को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है। अब देखिए, सबसे पहले हम जो ऊपर प्रश्न किया है, यीशु ने यह बातें दृष्टांतों में क्यों कही, इसका उत्तर हम आगे देखते हैं। मेरे साथ निकालिए मार्कुस रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय, उसका 33 वचन। यीशु मसीह दृष्टांतों में बातें क्यों करता था? उसका उत्तर यह है, मार्कुस उसका 4 अध्याय, उसका 33 वचन। वहां पे लिखा है, वह उन्हें इस प्रकार से बहुत से दृष्टांत देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था। मतलब ये प्रभु यीशु मसीह ये जानता था
कि अभी चेले नए हैं, इनको उस हद तक समझ नहीं है। अगर मैं इनको डायरेक्ट परमेश्वर के राज्य की बातें बताऊंगा, इनको समझ नहीं आएगी। ये वचन वचन में ध्यान से देखिए, दो शब्दों को देखिए हाईलाइट किए हुए, दृष्टांत और समझ। दृष्टांत का मतलब कहानियां अलग अलग रूप से, और समझ मतलब समझ किनकी, जो लोग सुनते थे, जो चेले थे, उनकी समझ के अनुसार दृष्टांत बताकर, ताकि उनको समझ में आने पाए, उसी प्रकार उनसे बातें करता था। लेकिन यहाँ पे जो चेलों का लेवल है वो नेक्स्ट लेवल है। यहाँ पे अब उनसे दृष्टांतों में बातें नहीं कर, यहाँ पे लिखा है ये बातें मैं दृष्टांतों में कही, परंतु वह समय आता है मैं तुमसे फिर दृष्टांतों में ना कहूंगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने अच्छे से स्पून फीडिंग जिसको बोलते हैं, अच्छे से समझाया। लेकिन वो लेवल आएगा कि अब मैं तुम्हें स्पून फीडिंग नहीं कराऊंगा, अब मैं तुम्हें समझाऊंगा नहीं, ज्यादा कहानियां नहीं सुनाऊंगा, डायरेक्ट परमेश्वर के राज्य की बातें बताऊंगा, और परंतु खोलकर तुम्हें विषय पिता के विषय में बताऊंगा। पिता के विषय में, यानी जो पिता परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है उसके विषय में बताऊंगा। मतलब ये कि अब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को नेक्स्ट लेवल का समझने लगा, इसीलिए उनको दृष्टांतों से हटाकर अब अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में लेके चलता है। मैं डायरेक्ट तुम्हें पिता के बारे में बताऊंगा। आइए हम अगले वचनों में देखते हैं, 26 से 28 वचनों में हम कुछ खास बातों को देखेंगे। पहले हम मेन पॉइंट्स को पढ़ेंगे। इन 3 वचनों में हमें कुछ खास बातें को देखने को मिलती है। हमें परमेश्वर की आराधना के लायक बनाया। किसने बनाया? प्रभु यीशु मसीह ने। दूसरा, हमें परमेश्वर का हमारे प्रति प्रेम का एहसास कराया। हमारे प्रति यानी हमारे लिए जो परमेश्वर का प्रेम है उसका एहसास कराया। परमेश्वर की इच्छा को भी बताया। ये 3 पॉइंट्स है। इन तीनों वचनों में हम थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है। 26 और 27 कंटिन्यूअस है, एक सेंटेंस है। यहाँ पे उनसे बोल रहा है कि मैं तुम्हारे लिए ज्यादा विनती नहीं करूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए माफी नहीं है, नहीं। इसको समझने की जरूरत है। जरा अपने दिमाग को खोलिए, अपने मनों को खोलिए, इसको समझना है। तो यहाँ पे लिखा है तुम मेरे नाम से मांगोगे, मैं तुमसे यह नहीं कहता तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह चेलों को और जो लोग सुन रहे थे उनको डायरेक्ट एक्सेस दे रहा है परमेश्वर तक का, और वही एक्सेस आज हमारे पास है। वही एक जो रास्ता है हमारे पास है, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है। यहाँ पे देखिए, यदि आप चाहते हैं परमेश्वर आपको आशीष दे तो प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुने, प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर चले, क्योंकि यह भी विश्वास किया कि मैं पिता की ओर से आया हूं। जब हम यीशु मसीह की बातें सुनते हैं, यीशु मसीह के रास्तों पे चलते हैं, तो ऑटोमेटिक परमेश्वर हमें आशीष देता है। यीशु मसीह एक ऐसा मसीहा है जिसके द्वारा हम छुड़ाए गए, जिसके द्वारा हमारे पाप क्षमा हो गए, क्योंकि परमेश्वर इतना पवित्र है। उस तक पहुंचने के लिए हमें यीशु मसीह के थ्रू जाना ही होगा। इन चीजों का ध्यान दें। आइए अगले वचन पढ़ते हैं, 29 से 30। चेलों का विश्वास। यहाँ पे कुछ खास बातों को देखेंगे, दो चीजों को। चेलों को एहसास हुआ कि उन्हें दृष्टांतों में क्यों समझाया जाता है, और दूसरी बात, मसीह में अपना स्थान जानकर वे और भी विश्वास में बढ़ गए। यहाँ पे चेलों को कौन सा एहसास हुआ? यहाँ पे उनको पता चला कि अब हमारे कुछ नेक्स्ट लेवल आ रहा है, नई बात आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वचनों में देखते हैं। इसके बाद चेलों ने कहा, देख अब तू खोल कर कहता और कोई दृष्टांत नहीं कहता। अब हम जान गए हैं कि तू सब कुछ जानता है और इसकी आवश्यकता नहीं कोई तुझसे कुछ पूछे। इसकी कोई जरूरत नहीं कि कोई तुझसे बात करे या कोई तुझसे पूछे। इससे हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। चेले जो प्रभु यीशु मसीह के साथ इतने सालों से थे, उन्होंने चिन्ह और चमत्कार भी देखे थे। यहाँ पे यूहन्ना के रचित सुसमाचार का एक मुख्य उद्देश्य जाहिर होता है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उनको अंत तक विश्वास में लाया। अगर हम आज मसीह होने के नाते थोड़ा बहुत विश्वास में डगमगा जाते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, विश्वास बनाए रखें। भले ही यहाँ पे देखिए, चेलों का जो विश्वास था, नो डाउट विश्वास था, लेकिन उस लेवल का विश्वास नहीं था कि हर चीजों को वो खत्म कर सके। यदि आप प्रेरितों के काम में देखेंगे, उनका विश्वास एक अलग लेवल का था, क्योंकि उन्होंने यीशु को जिंदा होते देखा।
यहाँ पे और वचन में लिखा है, धन्य है वे जो सुन के विश्वास करते हैं। हमने नहीं देखा, लेकिन हम धन्य कैसे हो सकते हैं? जब हम उसके वचन को सुन के उस पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और मुझे धर्मी ठहराया। और धर्मी ठहराने जाने का मतलब यह है कि हम परमेश्वर के लिए, आराधना के लिए लायक हो जाए, परमेश्वर को पसंद आने के योग्य हो जाए। हालेलुया। यदि आपको ये वचन समझ में आ रहा है तो जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम एक बातों को ध्यान से देखेंगे कि किस प्रकार से चेलों ने दृष्टांतों के लेवल से अगले लेवल पे आए। किस प्रकार से यीशु मसीह ने उनको पिता के बारे में बताया कि पिता ऐसा है और तुम विश्वास करते हो कि मैं पिता की ओर से आया हूं, इतना बहुत है। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हम इस पे बात पे विश्वास करते हैं, इस बात पे विश्वास करें, यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। हमने चेलों की तरह नहीं बनना है। यदि आप मसीह हैं, कई सालों से सुनते आ रहे हैं, चर्च आते हैं, कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, टाइम टू टाइम अपना दसवांश देते हैं, लेकिन अभी भी विश्वास कमजोर है, तो हो सकता है हम इन चेलों के समान हो सकते हैं। हम इन चेलों की तरह अपनी उनकी क्या बोलते अपनी ही बातों में फंसे रहते हैं, लेकिन यीशु मसीह उनके साथ है, फिर भी अब उन्हें विश्वास हो रहा है। इन सब की बातों को देख के यीशु मसीह क्या प्रतिक्रिया देता है, 31 से 32 वचन में देखेंगे। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। यहाँ पे दो बातें मुख्य पॉइंट्स होते हैं कि यीशु का हैरान होना और उनके विचारों को जानना। यहाँ पे यीशु क्या कहता है, यह सुन यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम अब विश्वास करते हो? मुझे लगता है शायद यीशु को यहाँ पे देखने की योग्य की बात है। यीशु को अच्छी तरह पता था कि ये कैसे विश्वास के लोग हैं, लेकिन यहाँ पे उनको कह रहा है कि तुम अब विश्वास कर रहे हो। अब विश्वास करे, इतने साल, इतनी देर तुम मेरे साथ रहे, तुमने चिन्ह और चमत्कार कार्य देखे, तुमने इतनी बड़ी बड़ी बातें देखी, लेकिन अब विश्वास कर रहे हो। देखो वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची कि तुम तितर बितर होकर अपना मार्ग लोगे। यहाँ पे यीशु मसीह यह दिखाना चाहता है कि तुम तितर बितर हो जाओगे, मतलब तुम अलग अलग हो जाओगे। अलग अलग हो जाने का मतलब कि जब मैं पकड़वाया जाऊंगा तब तुम मेरा साथ नहीं दोगे। इस बात को जरा गंभीरता से समझे कि जब यीशु मसीह पकड़वाया गया, हम दूसरे सुसमाचारों में भी पढ़ते हैं कि चेले भाग गए वहां से। यीशु मसीह जानता था कि अभी तक इनका विश्वास उस लेवल का नहीं है। यीशु मसीह को यह भी पता, जब तक मैं जी उठूंगा नहीं तब तक इनको विश्वास नहीं होगा। जब वो जी उठा उसके बाद एक अलग, यदि आपने गुड फ्राइडे को वचन सुना तो उसमें मैंने एक खास बात को बताया था कि ये कैसे चेले थे जो पहले तो डरते थे, लेकिन यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद ये क्या बोले निर्भय हो गए, लगातार परमेश्वर का वचन सुनाने लगे। पूरी दुनिया को इन 11 चेलों ने हिला दिया था। ऐसी क्या बात हो गया, ऐसा क्या देख लिया था? ये वो लेवल है, अभी पुनरुत्थान से पहले का लेवल है इनका। ठीक ठाक, ओके, यीशु हमारे साथ है, हमारी समस्याएं हल हो रही हैं, ये हो नहीं। हम जो लोग हैं, आप और मैं, नेक्स्ट लेवल वाले लोग हैं, हम पुनरुत्थान के बाद वाले हैं। हम धन्य कैसे होंगे जब हम ये वचन सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। और मुझे अकेला छोड़ दोगे तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ रहता है। यहाँ पे यीशु को पता है कि चेले छोड़ देंगे, लेकिन यीशु को यह भरोसा है कि पिता परमेश्वर मेरे साथ है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आखिरी वचन, उनके भविष्य के लिए आश्वासन देना। इस वचन को हाईलाइट करें। इसमें मैं आपको कुछ खास बातों को दिखाना चाहता हूं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। हालेलुया। ये है सारे पूरे के पूरे पद का, पूरे के पूरे वचन का निचोड़ बोल सकते हैं, या फिर बोले कि एक मेन एंडिंग जिसको बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको स्क्रीन पे ही रखें, इसको कुछ चीजें बताने के योग्य है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। यहाँ पे मुझ में और मैंने दो शब्दों को आपके सामने हाईलाइट किया गया है। मुझ में कौन है? यानी यीशु मसीह में हमें शांति मिले। सबसे पहले शांति का मतलब ये होता है कि ये भरोसा रखना कि परमेश्वर हमारे साथ है। इस आश्वासन को लेना कि चाहे दुख है, तकलीफ है, संकट है, परमेश्वर की शांति हमारे साथ है। संसार में क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। किसने?
यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है। यहाँ पे मुझ में और मैंने, ये दोनों यीशु मसीह के बारे में। जब हम मसीह में हैं तब हम नई सृष्टि हैं, हम पे दंड की आज्ञा नहीं। और जब हम दंड की आज्ञा नहीं, देखिए दंड की आज्ञा हम पर कैसे हटी। दंड की आज्ञा हम पर इस प्रकार से हटी कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और जब वो क्रूस पे विजेता हुआ, जब वो क्रूस पे जीत गया, तो वो दंड की आज्ञा हम पर हट गई। इसीलिए यहाँ पे लिखा है मैंने संसार को जीत लिया है। कैसे जीत लिया है? अभी यहाँ पे एक प्रोफेटिक वर्ड्स देखिए यहाँ पे। अभी तक यीशु मसीह ने, भले ही वो परमेश्वर का बेटा था, लेकिन यीशु मसीह अभी क्रूस पे कुर्बान नहीं हुआ, अभी पुनरुत्थान नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखने की योग्य ये बात है, वो बोल रहा है कि मैंने संसार को जीत लिया है। जब उसने संसार को जीत लिया है तो हम चिंता क्यों करते हैं? ढाढ़स बांधिए, हैव करेज, टेक करेज, हौसला रखिए। हौसला तभी रख पाएंगे जब हमारे जीवन में शांति होती है, जब हमारे जीवन में एक शांति कौन सी होती है? जो परमेश्वर की ओर से, स्वर्ग से आती है। हालेलुया। जब स्वर्ग से हमारे जीवन में शांति आती है तभी हम साहस रख सकते हैं। इन बातों को ध्यान दीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और आखिरी एक बात, जब हम उसमें हैं तो हम जीत पाए हुए लोग हैं। किस में है? मसीह में है। मसीह में है तो क्या है? नई सृष्टि है। और जब नई सृष्टि है तो दंड की आज्ञा नहीं है। तो दंड की आज्ञा नहीं है तो क्या है? हम धर्मी है। और धर्मी है तो हम परमेश्वर के लायक है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस वचन को समझिए। इस पूरे वचन में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से ये बातें कर रहा है कि अब तुम्हें नेक्स्ट लेवल का बनना है। हालेलुया। निर्णय आपका है। आपने नेक्स्ट लेवल का बनना है, या फिर अभी भी कहानियों में, या फिर अभी भी आपको अलग अलग तरीके से कहानियां बना बनाकर आपको समझाया जाए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कि परमेश्वर का वचन आपको क्या चेताता है। परमेश्वर का वचन हम सबको ये बताता है कि हमने किस प्रकार से उसको ग्रहण करना है। आगे देखिए, दो दो तरीकों से हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। इस जीत को हम अपने जीवन में पा सकते हैं। सबसे पहले उसे अपनाएं। किसे अपनाएं? यीशु मसीह को। दूसरी बात, इस बात को माने कि वो पिता की ओर से आया है। यहाँ पे इस प्रोसेस को आपको समझने की जरूरत है। उसे अपनाएं यानी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। फिर पिता की ओर से आया का मतलब ये कि हाँ, एक पिता परमेश्वर जो हम सबका ख्याल रखता है, और उस तक पहुंचने के लिए हमें यीशु मसीह चाहिए जो पवित्र है, एक महायाजक है हमारे लिए, जो हमें पवित्र करके परमेश्वर के आगे सौंपता, परमेश्वर के आगे प्रेजेंट करता कि हाँ, ये मेरे लोग पाप रहित लोग हैं। ठीक है, यदि आप आदम और हवा की कहानी देखें, शुरुआत में देखें, परमेश्वर ने उनको बनाया था लेकिन वो खरे नहीं उतर पाए। लेकिन ये जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, इसके द्वारा हम खरे उतर सकते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर ने हमारे लिए प्रावधान दिया है। इस बात को समझे। यदि हम चाहते हैं कि हम जीत पाए हुए लोग हैं, यदि हम समझते इस बात को मानते हैं, ये बात हमारे जीवन में तभी कार्य करेगी जब हम इस बात को मानेंगे कि यीशु मसीह हमारे लिए आया था, वही मारा गया था, गाड़ा गया था, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा था। इस बात को अंगीकार करना है, मुंह से बोलना है। और आखिरी वचन में लिखा है परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। ये यीशु मसीह कह रहा है, ढाढ़स बांधो, टेक करेज, हैव पेशेंस। यहाँ पे परमेश्वर की शांति की जरूरत है हमें। इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हम कुछ अपने आप से कर सकते हैं। मैंने बहुत बार एक दुनिया में कहावत चलती है कि परमेश्वर उन लोगों की सहायता करता है कि जो लोग अपने आप की मदद कर सकते हैं। तो फिर मेरा यहाँ पे एक प्रश्न होता है कि परमेश्वर की दया का मतलब क्या है? यदि आप अपनी मदद खुद ही करने लगे तो फिर परमेश्वर की दया, करुणा का मतलब क्या है? यहाँ पे ये चीज समझने की जरूरत है कि हाँ, हमें परमेश्वर की जरूरत है, हमें उसकी करुणा की जरूरत है। उसकी करुणा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, मेरे साथ प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु, जितने भी तेरे भाइयों बहनों ने तेरे वचन को सुना, यीशु मसीह के नाम से इस वचन के द्वारा इनके जीवन में तेरा साहस आने पाए, तेरी शांति आने पाए, और इस बात को अंगीकार करने पाए कि यीशु मसीह हमारे लिए
मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और उसने इस संसार को जीत लिया। जब उसने इस संसार को जीत लिया है तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं? वी आर more than conquerors, oh Lord. Thank you so much for this wonderful privilege you have given us, oh Lord. Heavenly Father, I pray for all the viewers who are watching with us, oh Lord, who have joined with us, oh Lord. We bless them in the name of Jesus. प्रभु जी होने दे, प्रभु जी वो भी हमारे साथ इस विजय में शामिल होने पाए। कौन सी विजय प्रभु? जो तेरे इकलौते बेटे के द्वारा हमने प्राप्त की है। यीशु मसीह के नाम से वी ब्लेस एवरीवन। प्रभु जितने सिर तेरी हजूरी में झुके हैं, यीशु मसीह के नाम से तेरी आशीष को उनके ऊपर आने पाए। प्रभु जी हमारे लोगों के ऊपर तेरी आशीष आने पाए, हमारे देश के ऊपर तेरी शांति आने पाए। प्रभु जी धन्यवाद हो प्रभु जी, तूने हमारी दुआ को सुना। प्रभु संभाल प्रभु जी, अपने देश को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे देश में तेरी शांति आने पाए, हमारे देश में तेरी शांति आने पाए। हमारे देश के लोग प्रभु जी साहस बांधने पाए, ये बात को मानने पाए कि यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है, हर बीमारी को जीता है। यीशु मसीह के नाम से वी डिक्री एंड वी डिक्लेयर ओ लॉर्ड, प्रभु तेरी शांति इनके जीवन में आने पाए। प्रभु जी धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो दुआ सुनने के लिए। खासकर दुआ करता हूँ प्रभु जी, हाउस ऑफ एक्लीसिया के जितने सदस्य प्रभु जी तेरे वचनों को सुनते हैं, तेरे रस्तों पे चलते हैं, उनको भी ब्लेस देम इन द नेम ऑफ जीसस। अगले रविवार फोन पे हमें गवाहियां सुनने को मिले प्रभु जी। धन्यवाद हो दुआ सुनने के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं,